নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे, 24 से 27 तक। श्रीमद् भागवतम 3.8.24 to 27। 24 नंबर श्लोक। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे। सब बोलिए। संध्या ब्रनीवेर उरुरुक्ममूर्धना। रत्नो दधाश्रौ शतिसो मनस्य। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्र भूषित होता है। हरे कृष्ण। मूंगे, मूंगे को कोरल, मूंगे, कोरल, कोरल, ये आई डोंट नो। हरे कृष्ण। প্রবাল লেখা আছে, প্রবাল বাংলাতে লেখা আছে প্রবাল। अच्छा, প্রবালের আংটি হয় না? हाँ হয়তো। मुंगे की अंगूठी बनती है, अंगूठी भी बनता है ना। हाँ। तो luster of the transcendental body of the Lord mock the beauty of the। तो मूंगे बहुत सुंदर दिखते हैं ना। मूंगे का पहाड़ लिखा हुआ है। हमको लगता था कि मूंगे समुद्र के नीचे मिलता है, यहाँ तो लिखा है पहाड़। Anyways, so the coral mountain is very beautifully dressed by the evening sky। जब शाम का टाइम में कोरल माउंटेन, आई एम श्योर कोई देखा नहीं होगा आप लोग में से, हम भी नहीं देखा। तो शाम का टाइम में बहुत सुंदर लगता है जब उनमें इवनिंग स्काई, वो संध्या वाला जो आसमान उसमें जब दिखता है। बाय द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड इट्स ब्यूटी। तो भगवान का लश्कर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी। तो बट द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड इट्स ब्यूटी। तो भगवान का जो येलो ड्रेस है, पीतांबर, भगवान का एक नाम है पीतवास। हम लोग का पुजारी में एक पुजारी है, उधर पुजारी पीतवास प्रभु। तो ये ज्यादा सुंदर था। किससे ज्यादा सुंदर था? ये कोरल माउंटेन से। कोरल माउंटेन, कोरल येलो होता है ना। हरे कृष्णा। तो ये सैफ्रॉन का मूंगा, सैफ्रॉन रेड होता प्रभु जी, लाल कलर का होता मूंगा, रेडिश होता है। एनीवेज, यहाँ धोती ज्यादा सुंदर लग रहा था कोरल माउंटेन से। ठीक है, आगे। जब इस पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो सूर्य की जो संध्याकालीन आकाश का जो वो पड़ेगा लाइट, तो वो थोड़ा ऑरेंज पीच टाइप का हो जाएगा। अच्छा, सैफरन जैसा लिखा। यस, ओके। इस पर्वत के जो हमको लग रहा है कोरल तो येलो ही है, लेकिन जब संध्या काल का जो संध्या वाला थोड़ा सैफरन टाइप हो जाता है ना स्काई, वो जब पड़ेगा तो फिर कोरल येलो है बाय नेचर। आई डोंट नो कोरल क्या होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, रेड और ये होता ऑरेंज होता है कोरल। रेड ऑरेंज कोरल। अच्छा, हाँ ठीक है, आगे। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण होता है, किंतु रतन जड़ित श्री भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ाता रहता था। पर्वत के जल प्रताप, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसी लगती हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। इतना सुंदर लग रहा था भगवान। तात्पर्य, प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सभी को चकित करता है, श्री भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः जो व्यक्ति श्री भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है,
वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में कहा गया है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तुओं द्वारा आकृष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। 2.59 परम दृष्टा निवर्तते है क्या? कौन सा श्लोक है? 2.59 गीता 2.59। प्रभु जी इसे अभी निवर्तनते। हाँ, परम दृष्टा निवर्तते, वही तो है परम। विषय निवर्तनते निरहार सदेन रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो परम को देख लिया, जान लिया, और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगला श्लोक 25 नंबर। आयामतो विस्तरता स्वमाना देहेन लोकात्रय संग्रहेण क्षेत्र दिव्या भरणा सुकनम श्रिया पाश्रित वेश देहम उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। ये शेष के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? जो ब्रह्मा जी देखा शेष, ये उनके बारे में बता रहे हैं। इसलिए त्रिलोक, उनका लंबाई चौड़ाई त्रिलोक में फैला हुआ था, क्योंकि यह अनंत शेष के बारे में बताया जा रहा है। भगवान के बारे में प्रभु जी? हाँ, भगवान अनंत शेष के बारे में। याद है वो लोटस में देखा था अनंत शेष, एक आंख खुल के। श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है ना, Brahma could see on that water there was a gigantic lotus-like white bed, the body of Sheshnag. शेषनाग, ठीक है? आगे तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्यापी हैं। यस, शशि जैसा माता जी। प्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लिखा हुआ है ना, और वहां पे भी लिखा हुआ था 23 नंबर पे भगवान, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। तो ये भगवान के बारे में जो लंबाई चौड़ाई। Brahma could see on that water there was a gigantic lotus-like white bedstead, the body of Sheshnag, on which the personality of Godhead was lying alone. ये गर्भोदक्षय विष्णु है। हिंदी में जैसे लिखा हुआ है जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। हाँ, गर्भोदक्षय विष्णु lying on शेषनाग, संकर्षण योग, ठीक है। गर्भोदक्षय विष्णु है ये। इन्हीं के नाभि से निकला ना ब्रह्मा, फिर वापस गया तो देखा इन्हीं को। हाँ, यस, थैंक यू फॉर दैट शशि माता जी। आगे भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने हेतु सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। Yet he is always magnificently dressed and ornamented to prove his transcendental variegatedness, which is so important. Why it is very important? क्यों important? कोई बता पाएगा क्यों बहुत important है? For advancement in spiritual knowledge. फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। जो आध्यात्मिक जगत की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? उसीलिए भगवान सज-धज के रहता है। नहीं तो भगवान का तो ड्रेसिंग क्या है? मोर पंख, हाथ में बांसुरी, पीतांबर धोती, बस एकदम सिंपल है। लेकिन भगवान इतना गहना वहना पहन के इतना क्यों जगत में क्यों ऐसा है? कोई बता पाएगा? हाथ उठाइए, गूगल हाथ, किनको समझ में आ रहा है क्यों भगवान इतना ड्रेस्ड अप है?
और बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसमें हम लोग का आध्यात्मिक प्रगति भी होगा। ये सरोज कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में रहते हैं। हाँ, क्यों क्यों जड़ जगत में क्यों ये सब ऐश्वर्य रूप में? सर्व आकर्षण है प्रभु, सोने पे सुहागा हो गया। ओके, हिरण्मय गौरांग प्रभु। वही अट्रैक्शन के लिए। अट्रैक्शन के लिए, यस। नहीं तो आम आदमी बोलेगा ये तो कोई ग्वाल बाल है। हरे कृष्ण। वो कृष्ण को देख के बोलेगा तो गाय चरा रहा है, ये भगवान कैसे होगा? हाँ, लेकिन विष्णु को जब देखेंगे एकदम बीच में, हाँ, ये क्या नाम है उसका, विराट रूप के बीच में विष्णु एकदम मुकुट पहन के, कुंडल कुंडल, एकदम शंख चक्र गदा पद्म, तो लगेगा अरे ये भगवान है। हाँ। किनको ज्यादा भगवान लगेगा? हु लुक्स मोर लाइक गॉड? कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। हु लुक्स मोर लाइक गॉड? सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्ण और विष्णु और नारायण। नारायण ना ऐश्वर्य पुण्य एकदम, हाँ, शंख चक्र गदा पद्म लगेगा भाई। हाँ, ही इज द तो इसीलिए भगवान इतना आभूषण के साथ रहता है। कृष्ण को पहचानना ये सिर्फ भक्त का ही काम है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां दिखता है, यहाँ तो नॉर्मल जैसे ग्वाल बाल। नहीं तो भगवान एकदम तीर धनुष लेकर एकदम ऐसे करके खड़ा रहेंगे। हाँ, यस, ही इज गॉड। हाँ, हो गया? यस, आगे माता जी। यस प्रभु, कंप्लीट हो गया। 26 नंबर श्लोक। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गेर अभ्यार्चकं काम दुघांग्रि पद्माम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मायूखभिन्नानुभूयितारुपत्रम् श्री भगवान अपने, कहाँ से चूहा आवाज आ रहा है? नहीं, कहीं चूहा नहीं है। यस, बोलिए। श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्ति में सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्धि भक्ति भाव से करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदस नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो भगवान का चरण अवार्ड जैसा है, डेस्टिनेशन जैसा है, भक्तों के लिए लक्ष्य जैसा है। जो भगवान का चरण छू लिया, मस्तक लगा लिया, दर्शन कर लिया, उनका जीवन हो गया ना, उनका बेड़ा पार हो गया। तो इसीलिए अवार्ड जैसा है। जैसे हमेशा हम लोग कुछ कंपटीशन करते हैं अवार्ड के लिए ना, अवार्ड मेन अट्रैक्शन रहता है ना, तो ऐसे ही भगवान का चरण मेन अट्रैक्शन। Such awards are for those who worship him in pure devotion. The splendor of the transcendental rays from his moon-like toenail, भगवान का नाखून, पैर का नाखून, toenail, मोटा वाला उंगली को टो बोलते हैं ना, तो वहां से जो ज्योति निकल रहा है, टो का नेल का, and fingernail appear like the petals of a lotus flower. वाह, कितना सुंदर होगा। तात्पर्य, श्री भगवान हर एक की इच्छाओं की पूर्ति उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। शुद्ध भक्तजन श्री भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जो श्री भगवान से अभिन्न होती है। अतएव श्री भगवान ही शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति में सेवा उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कुलश विधि है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्म ध्यान व्रतम है। विजय गौरांग प्रभु, ये कौन सा श्लोक है? बहुत सिंपल श्लोक है जो अभी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। भक्ति ज्ञान कर्म से रहित है। इस मिताली माता जी
सरिता जायसवाल माता जी, बहुत सिंपल श्लोक है। भाग्य राधा माता जी, माय गुडनेस, इतना इजी श्लोक। सरोज कृष्ण माता जी, करोगी माता जी, पिंकी माता, किनको आता है वो पहले हाथ उठाइए, मैं तो नाम ही लेते हैं। इतना सिंपल एक ही व्यक्ति को आता है। हिरण्य गौरांग प्रभु, दो। क्या प्रभु? सीता कौन है? फिर से एक बार पढ़िए वो लाइन। अरे नहीं प्रभु, थोड़ा मुझे हो गए थे, लेफ्ट किए थे। भक्ति ज्ञान और कर्म से रहित है। यस, निर्गुण निलंबरी माता जी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नावृतेन अनुकूलेन अनुकूलेन आगे वाला लाइन पर अनुशीलनम, ऐसे ही कुछ है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते उत्तमा। तो शुद्ध भक्ति वो ज्ञान और कर्म से रहित है। लोग शुद्ध भक्ति इसलिए नहीं करते कि ज्यादा ज्ञानी होने के लिए या ज्यादा टका 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 होने के लिए, पैसे वाला है ना, उससे रहित है, यही बताया गया। ये डेफिनेशन बाय हार्ट होना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति का दो ही डेफिनेशन है, उनमें से एक ही है। ओके, शुद्ध भक्ति में तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश भी नहीं रहता। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्त को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार श्री भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। कहा गया है कि ब्राह्मणों सावन वरतम। प्रभु पढ़ दीजिए। सब अनावरतम मेध्यायत स्तुत पारंधते सो अद्भुत्यत गोपय वेशो मे पुरस्तत अविद बभूव। लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा गोप बाल वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने अनुभव को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध श्रुति गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि में अंकित किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा शशि माता जी, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है? ये आगे हो चुका है या बाद में हो चुका है? अभी तो फिलहाल उन्होंने अनंत शेष में गर्भोदक्षाय विष्णु को दर्शन किया, ये आंशिक प्रलय में, ठीक है? ये जो बताया जा रहा है, ब्रह्मा स्तुति कर रहा है, ब्रह्म संहिता, ये एकदम शुरुआत, सृष्टि के शुरुआत में। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ब्रह्मा जी जो विष्णु जी को दर्शन किए थे फर्स्ट टाइम, उन्हीं को चरण कमल का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने अभी गर्भोदक्षाय विष्णु लिखा है ना, अपना पैर उठा कर दिखाया, लिखा था ना पिछले श्लोक में। हाँ, तो उसी चरण का बात किया जा रहा है। ये उसी चरण का बात किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन चरण यही चरण है जो शुद्ध भक्त लोग का आश्रय है, लक्ष्य है, वही अगला श्लोक में बताया गया है। ये गर्भोदक्षाय विष्णु का चरण। आज का अंतिम श्लोक 27 नंबर। मुखेन लोकर्तिहरास्मितेन। बोलिए सर। स्फुरत् कुण्डलमण्डितेन गुणायितेनाधरबिम्बभाष प्रत्यार्हयन्तं सुनसेन शुभ्र। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सुसज्जित उनके
मुखार बिंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौं की सुंदरता से जगमगा रहा था। तात्पर्य, श्री भगवान अपनी भक्ति में सेवा से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी होते हैं, किंतु श्री भगवान की भक्ति में सेवा अद्वितीय होती है। भक्तजन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु बोले, पहली लाइन में है, भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। तो भगवान अपनी भक्ति से मतलब नहीं समझे। अगर कोई भक्त भगवान को भजन कीर्तन करता है तो भगवान बिकम्स ऑब्लिगेटेड। इंग्लिश में लिखे ऑब्लाइजिंग, ऑब्लिगेटेड। भगवान बोलते थैंक यू वेरी मच फॉर, भगवान ऋणी हो जाते हैं। अपनी भक्ति वहाँ मतलब भगवान के लिए नहीं है, भक्त के लिए मतलब। हाँ, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज वेरी मच ऑब्लाइजिंग टू हिम। ही बिकम्स वेरी ऑब्लिगेटेड, थैंक यू हालांकि हम लोग का थैंक यू बोलना चाहिए, बट भगवान बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। आगे, भक्तजन अपनी सेवा के बदले में श्री भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि श्री भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं। हरे कृष्ण। इसीलिए दूसरा लाइन में लिखा है कि दूसरा पद्धति से ये भक्ति वाला जो पद्धति ये अलौकिक है, यूनिक इंग्लिश में लिखा है आशीष प्रभु, यूनिक। क्योंकि दूसरा पद्धति में लोग मांगते हैं, सब मांगते रहता है, पात्र लिखे दो भक्ति करता है मांगने के लिए, भगवान से या देवी देवता से संपर्क करता है मांगने के लिए। लेकिन यहाँ जो है शुद्ध भक्ति भगवान कृष्णचंद्र का, या भक्त लोग कुछ नहीं मांगते और भगवान भी ऑब्लाइज हो जाते, थैंक यू भगवान ऋणी हो जाते हैं। हम लोग को मालूम है ना भगवान कितना ऋणी, बताया ना गोपियों का कितना ऋणी हो गए थे। इसलिए भक्ति योग ना पूरा अलौकिक है, अलग है, हटके है बाकी दूसरे पंथा से। इस योग में कोई किसी को नहीं कहता कि हम आपसे प्रसन्न है, आपको क्या चाहिए बोलिए, हम बात भर देंगे, वो सब बातें यहाँ नहीं आती। भगवान भी अगर कभी कभी भक्त लोग को पूछ लिया ना कुछ मांगो ना प्लीज, वो भगवान को लज्जित कर देंगे। नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बिजनेसमैन समझाए क्या? कौन बोलता है? प्रहलाद महाराज। डू यू थिंक मी टू बी अ बिजनेसमैन दैट आई लव यू बिकॉज ऑफ सम गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू? एकदम झाड़ दिया प्रहलाद महाराज ने ऐसे नरसिंह देव को। फिर नरसिंह देव बोला नहीं प्लीज फिर भी कुछ मांग लो, हमको अच्छा लगेगा तुमको देने के लिए। तो फिर प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ठीक है आप जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे काम कीजिए, मेरा पिताजी को थोड़ा प्लीज सोचिए प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, इतना सताया उनका पिताजी। बोले मेरा पिताजी को थोड़ा बेड़ा पार करा दिया। बोला हाँ वो तो हो गया। अरे तुम्हारा पिताजी क्या, तुम्हारा 7 पीढ़ी आगे और आने वाला 7 पीढ़ी भी पार हो गया। हरे कृष्ण। इतना कुछ बोलने के बाद कौन भक्ति नहीं करेगा भगवान का? वो कोई मूर्ख ही होगा। यस, आगे। इस तरह श्री भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा के उत्तीर्ण होने का प्रयास कर सकते हैं। भक्तजन श्री भगवान के कैसे अपना ऋण चुकाते हैं? लिखा है ना अभी पता है ना माता जी? मोहक मुस्कान से। भगवान एक स्माइल देते प्रभु जी, इसीलिए हमेशा हंसते रहते हैं गोविंद जी, ऐसा मुस्कुराते रहते हैं। मैं यही बोलने वाला था। सोचिए आप लोग बहुत अच्छा से भोजन बनाया, भगवान के लिए भोग लगाया, और या कोई माता जी बहुत सुंदर माला बनाया, गजरा बनाया, ये बनाता ना वो राधा रानी का सब एक, और फिर भगवान के लिए लास्ट में जब आप घर जा रहे हैं बना कर, घर जाने के आगे जब भगवान का दर्शन किया तो वो जो भगवान स्माइल देता है आपको, उस स्माइल में थैंक यू वेरी मच। सरोज माता जी थैंक यू। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। जो दुर्योधन ने उनको अपमान किया फिर भी उन्होंने मुस्कान में ही उत्तर दिया और कुछ नहीं कहा। या तो वो मुस्कान ही भक्त लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ थैंक यू। यस सरोज माता जी। प्रभु जी हम लोग टेम्पल में किसी भी कोने में खड़े रहेंगे, मुझे लगता है कि गोविंद मेरे को देख के ही मुस्कुरा रहे हैं।
ओ हरी हरी। हर जगह पे गोविंद जैसे दिखते हैं। कहीं पे भी खड़े रहेंगे लगेगा गोविंद मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हरी बोल। आज इतनी भीड़ थी टेम्पल में, मैंने पाँव ऊंचा कर करके दर्शन किया, लगा कि गोविंद राम जी मेरे को देख के ही मुस्कुरा रहे हैं। हरी बोल हरी बोल। यस आगे। भक्त जन श्री भगवान के हसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर श्री भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक सतत दिव्य स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले भक्त भगवान का सेवा करता है, भगवान की स्माइल करता है, भगवान का स्माइल देख के भक्त लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, लिखा है ना, द डिवोटीज आर एवर सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है भगवान का, एंड देन बिकम एनलाइवेंड, और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और भक्तों को इतना एनर्जेटिक देखकर भगवान भी आनंद हो जाता है। आफ्टर सीइंग द डिवोटीज सो एनलाइवेंड, द लॉर्ड हिमसेल्फ इज फर्दर सेटिस्फाइड। भक्त लोग को भी अच्छा लगने लग जाता है और ऐसे चलते रहते हैं। टू गुड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।